गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, अब बात हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन तक कर चुके हैं। बात आती है एडजेक्टिव की, जिसे नाउन और प्रोनाउन में प्रॉब्लम होगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि उसे देख करके अपना अपडेट कर लीजिएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट जरूर करिए, लेकिन पढ़िए अच्छे से, ठीक? क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए वर्क किया जा रहा है। अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, अपने प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकिए, प्रॉब्लम्स को सामना कर सकिए और करके उसका हल ढूंढिए। तो देखिए, अगला जो टॉपिक आपका आता है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ठीक, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है हमेशा डिस्क्राइब करना। क्या करना? डिस्क्राइब करना। इस बात को रखिएगा, जो एडजेक्टिव है ना, ये डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो ये सब के बारे में ये वर्णन करता है, और कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन वर्णन करने के जो इसके टाइप्स हैं वो 5 है। कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स है, और 5 टाइप से वर्णन करता है। आप समझते हैं हम लोग कौन कौन सा टाइप्स है। एक तो आपका आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, और जो दूसरा आता है नंबर, और जो तीसरा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, और जो हमारा चौथा आता है वो है पजेसिव, और जो हमारा 5वां आता है वो है हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक ना? इंट्रोगेटिव मतलब क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये दोनों अलग है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव अलग है, पजेसिव अलग है, इंट्रोगेटिव अलग है। मतलब इन्हीं 5 तरीकों से एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। ठीक, इनका काम क्या है? डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, आलोचना करना। और आलोचना करने का जो मेथड इनका है वो कितना है? 5। अब सबसे पहले हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में। दो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है कि जो क्या करता है? ये प्रोबेबली शो करता है। क्या करता है? प्रोबेबली शो करता है, और इसी में क्वालिटी आता है। क्या आता है? क्वालिटी। ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में ये क्वालिटी शो करेगा। डिस्क्राइब किससे करता है? गुणवत्ता के बारे में बात करता है, और उस गुणवत्ता के बारे में बात करता है जो कॉन्टिन्यूटी उसमें हो, निरंतरता की बात की जाए उसके बारे में बात करता है। अब जैसे हम कह दें कि ही इज अ गुड बॉय, तो देखिए बॉय एक नाउन है। अब ये जो नाउन है, तो नाउन के पहले आया हुआ वर्ड जो है ये हमारा क्या है? हमारा क्या है भाई? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव किसका काम कर रहा है? वह है इस प्रोनाउन का। अब ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन ये बता, प्रोनाउन की डिस्क्राइब ये कर रहा है कि वह लड़का जो है ना वह अच्छा है। अभी वह एक लड़का है, ठीक है, लेकिन वह लड़का अच्छा है। अब अच्छा क्या किया? इस लड़के के बारे में, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस लड़के का मन बढ़ा दिया। आप लोग जानते हैं जिसके बारे में बात की जाए थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। एडजेक्टिव का काम है बढ़ा चढ़ा के बात करना। इसका काम है कि बढ़ा चढ़ा के बात कर देना। या तो वो अच्छाई से अच्छाई कर दो, या तो बुराई से बुराई कर दो, या तो कंडीशन सही से सही बता दो, या खराब से खराब बता दो। उसी प्रकार को डिस्क्राइब करता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। एडजेक्टिव का काम है डिस्क्राइब करना। डिस्क्राइब करने का मतलब यह होता है वर्णन करना, और वर्णन जब करता है ना, तो इनका वर्णन करने का तरीका ये है। इंटरप्रिटेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन में मत ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक?
अब देखिए जो नंबर है, नंबर में आप लोग जानते हैं कि नंबर ये दो टाइप्स का होता है, एक डेफिनिट नंबर होता है और एक इंडेफिनिट नंबर होता है। तो जो डेफिनिट नंबर होगा, देखिए जो डेफिनिट नंबर होता है ना, डेफिनिट नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 ए डेफिनिट नंबर है। अब जैसे इसी में कह दें कि आई हैव 2 रुपीज, आई हैव 2 रुपीज। अब ये जो 2 है ये क्या कर रहा है कि इसके पास 2 रुपए है, किसके पास, मेरे पास। तो 2 कौन सा एडजेक्टिव हो गया, नंबर का डेफिनिट एडजेक्टिव। लेकिन जिसमें नंबर ना शो हो वो इंडेफिनिट होगा, और वो जब इंडेफिनिट होगा तो इंडेफिनिट में वर्ड कौन कौन सा शो करेगा, फिफ्थ, सम, एनी, ये सब। और जब ये लोग बात करते हैं उसके बारे में तो कहां चला जाएगा आपका ये, इंडेफिनिट एडजेक्टिव में चला जाएगा। जैसे कहा जाए यू हैव सम मनी, यू हैव सम मनी। तो यहां पर सम क्या कर दिया, सम बता रहा है। तो ये डेफिनिट नंबर नहीं है बल्कि इंडेफिनिट है, यहां पर हम कहेंगे नंबर का ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक, अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं, किसके बारे में, कि इंडेफिनिट नंबर जो हमारा होता है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब आगे हम चलते हैं इस पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पर। देखिए जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये इसका काम है भाई साहब। देखिए मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था तो वहां पर भी बताया था, आज फिर बताने चल रहा हूँ। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इसमें होता क्या है कि इसमें ये वर्ड दिस, दैट, दीज और दोज, इस वर्ड के बाद नाउन आएगा। उसमें मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बात किया था कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्या आता है, नाउन आता है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का कितने हैं, 4 हैं। एक दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होगा, दीज का मतलब ये सब होता है और दोज का मतलब वे सब होगा। ठीक, अब जैसे कहा एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल में देखिए कहा जाए कि दिस बुक इज कॉस्टली, इज कॉस्टली। अब देखिए दिस के बाद क्या आ गया, बुक आ गया। तो ये जो नाउन आया है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के पहले आया है, इसलिए यहां पर हम कहेंगे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि दैट बॉय इज गुड। इसी तरीके से कह सकते हैं कि दिस कंडीशंस आर वेरी क्रिटिकल। तो दिस के बाद कंडीशन आ गई। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, केवल कॉन्सेप्ट यही है कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आना चाहिए। और नाउन आ गया तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया इसके प्लेस पर तो वहां डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम होगा, जैसा कि प्रोनाउन वाले वीडियो में बताया गया। अब आगे हम देखते हैं पॉजिटिव। देखिए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव जो आपका है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम क्या है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या शो करता है, ये ऑनर शो करता है, ऑनर। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करता है, ऑनर शो करता है। और किस प्रकार से शो करता है, जैसे कि इन सब वर्ड का यूज करता है, माई, आवर, हिज और हर, डियर, THEIR और इट्स। अगर किसी का नाम रहता है तो नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। ठीक, योर भी है। ये सब किसका काम करते हैं,
लेकिन याद रखिएगा इन सब के बाद नाउन आएगा, इन सब के बाद नाउन आएगा। ठीक, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और पजेसिव नाउन का भी काम करते हैं। नाउन का काम तब तक ये लोग करते रहेंगे जब तक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, और जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग न यूज हो करके बल्कि अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हो, तो वहां पर जैसे आई का पजेसिव केस माई होता है, अगर कहा जाए आई कंप्लीट माई वर्क तो वहां पर माई जो है प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आई कंप्लीट योर वर्क, अगर ये कहा जाए कि आई कंप्लीट योर वर्क, ठीक ना। अब देखिए आई का पजेसिव केस माई होता लेकिन माई नहीं है बल्कि योर है, योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का काम करने लगा। अगर यही पर रहा होता कि आई के साथ फिर माई अगर लगा होता तो माई फिर ये पर्सनल प्रोनाउन का काम करने लगता। ठीक, तो याद रखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव में होता क्या है कि इसमें दूसरे का पजेसिव केस यूज होता है, अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव नो चेंज, राइट। अब आगे देखते हैं हम क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में होता क्या, इसके बाद भी नाउन आता है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हम ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए या तो ऐसे समझ लीजिए आप कि इंट्रोगेटिव का काम है आस्क करना। क्या आस्क करना, क्वेश्चन आस्क करता है। क्या आस्क करता है, क्वेश्चन आस्क करता है। लेकिन कब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, तो देखिए मैं आपको प्रोनाउन में बताया था कि जब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो वहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है, और जब क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आता है तो वहां पर क्या काम होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम होगा। यहां पर बन जाएगा आपका क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल कहा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए विच क्लास डू यू स्टडी इन। ठीक, अब देखिए विच क्लास डू यू स्टडी इन में क्या होता है कि यहां पर देखिए विच ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, नाउन, और नाउन यहां पर आ गया है। इसलिए दोनों मिला करके क्या बन गया, इसलिए ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। ये इतना हम कह सकते हैं कि ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो इस तरीके से करके आज आपका इस वीडियो में एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप जरूर पूछिए, जरूर कमेंट करिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक ना। दैट्स ऑल।